नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 भूगोल की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है भारत की भौगोलिक स्थिति। इसमें शिक्षण बिंदु है भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक सीमा और मानक समय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भूगोल प्रकरण भारत की भौगोलिक स्थिति। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों की पहचान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति का चार्ट बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श प्रस्तुत करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास अपना सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं भारत का भौतिक मानचित्र एवं कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हम अपना आवास कहाँ बनाते हैं? भूमि पर। भूमि के भाग को क्या कहते हैं? भूभाग। आप किस भूभाग पर रहते हैं? मैदानी भूभाग पर। किसी भूभाग या देश का पृथ्वी पर विस्तार को क्या कहते हैं? भौगोलिक विस्तार। भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम कौन से राज्य में रहते हैं? राजस्थान में। राजस्थान कौन से देश में है? भारत देश में। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तर मैदान, असमान पठारी सतहें, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे भारत उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है भारत की भौगोलिक सीमा। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? भारत देश। भारत की भौगोलिक सीमाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा
23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से होकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। फिर है बोध प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत देश के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत की पश्चिम से पूर्व तक की देशांतर स्थिति बताइए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है भारत का मानक समय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। चीन के बाद दूसरा स्थान किस देश का है? भारत का। भारत के मानक समय के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभक्त करती है। भारत का प्रमाणिक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। यह रेखा इलाहाबाद के पास से गुजरती है। इस रेखा के कारण प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, जो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। इस याम्योत्तर को भारत को मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्याम प्रसार में कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभक्त करती है। भारत का प्रमाणिक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। फिर है बोध प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा विभक्त करती है? कर्क रेखा। इलाहाबाद के पास से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में है अरब सागर या हिंद महासागर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सत्य या असत्य? भारत का प्रमाणिक समय क्या है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? गृह कार्य में लिखेंगे, भारत के भौगोलिक विस्तार को समझाइए और भारत की प्रमुख सीमाओं का वर्णन कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।